नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सेहत में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा और दर्शकों, हम इस सेहत की कड़ी में आज जानेंगे कि बच्चों में मोबाइल की लत यानी कि मोबाइल एडिक्शन कितनी गंभीर समस्या बनती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों, हमारे इस खास कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि अलग अलग जो बीमारियां देश में फैली हुई हैं, विदेशों में फैली हुई हैं, उससे एडिक्ट अगर आप हो चुके हैं तो किस तरह से बचाना है, क्या कुछ समस्या होती है और उसके लिए क्या कुछ करना होगा। आज हम चर्चा करने वाले हैं मोबाइल एडिक्शन की, जो बच्चों में धीरे धीरे फैल रही है। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अनुभवी मनोरोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल, MBBS SMD साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, दर्शकों को भी हम समझना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि जिस तरह से कोरोना आया डॉक्टर प्रशांत, उसके बाद हमने देखा कि बच्चों में जो मोबाइल एडिक्शन है वो ज़्यादा तेज़ गति से बढ़ा, क्योंकि उनके पास कोई काम ही नहीं था, बाहर वो जा नहीं सकते थे, चाहे बड़े हों चाहे बच्चे हों। तो बस एकमात्र रह गया था, वो था मोबाइल। मोबाइल एडिक्शन धीरे धीरे बढ़ता गया और अब 3 साल में हम देख रहे हैं कि मोबाइल के एडिक्ट बहुत सारे ऐसे बच्चे हो चुके हैं। क्या कुछ बताएंगे आप इस मोबाइल एडिक्शन को दूर करने के लिए? सबसे पहले INH के तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, मोबाइल एडिक्शन या मोबाइल की लत जो है ये बहुत ही बड़ी गंभीर समस्या बन करके जो है आज की डेट में उभर करके सामने आ रही है। ख़ास तौर पे जब से कोरोना महामारी आई है उसके बाद से, जैसे कि आप सब जानते हैं, स्कूल बंद रहे और जो बच्चों की पढ़ाई जो है वो सिर्फ मोबाइल के माध्यम से ही शुरू रही। तो बच्चा जो है एक प्रकार से मोबाइल में पढ़ते पढ़ाई के अलावा मोबाइल में इतना ज़्यादा डूबने लग गया है, इतना ज़्यादा इस्तेमाल करने लग गया है। एक चीज़ और कोरोना में हम देख रहे थे जब लॉकडाउन चल रहा था कि बच्चे जो है बाहर उनको जाना मना था, अपने दोस्तों यारों के साथ भी वो खेल नहीं पा रहे थे। तो कहीं न कहीं मोबाइल के सहारे ही वो अपने दिन की शुरुआत करते थे और दिन का अंत भी करते थे। यानी कि सुबह से शाम तक कहीं न कहीं मोबाइल का प्रयोग वो करते रहते थे, पढ़ाई के अलावा भी। उसके साथ-साथ हम देखते हैं कि बड़ों में भी जैसे कि मोबाइल का जो उपयोग है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। यदि हम WHO की रिपोर्ट देखें तो लगभग 99% लोगों के पास मोबाइल की सुविधा आज की डेट में मौजूद है। दूसरी चीज़ है कि 63 से 65% लोगों को मोबाइल एडिक्शन की समस्या है, जिसमें कि बच्चे भी शामिल हैं। तो जब कोई बच्चा जो है अपने बड़ों को दिन भर मोबाइल से चिपका हुआ देखता है, वो अपने दोस्तों को देखता है कि मेरा तो दोस्त मोबाइल पर कोई गेम खेल रहा है और उसको क्वालिफाई करने मतलब जीतने के बाद उसको बहुत ज़्यादा हर्ष उल्लास की प्राप्ति हो रही है, बहुत ज़्यादा उसको खुशी महसूस हो रही है। तो कहीं न कहीं जो बच्चे होते हैं वो दूसरों को देख कर के और अपने पेरेंट्स को देख करके जो है मोबाइल का इस्तेमाल जो है बढ़ा देते हैं, उनका इस्तेमाल ज़्यादा करने लगते हैं। इस तरीके से जो है बच्चों में मोबाइल का जो एडिक्शन है वो निरंतर बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम अगर ये भी कहें कि लगातार मोबाइल का प्रयोग करने के बाद कहा जाता है कि उसमें एक रेडिएशन इस तरह से निकलते हैं जो हमारे आई साइट को इफेक्ट करते हैं। हमने देखा था कि कोरोना के बाद, चाहे विदेश हो चाहे भारत है, इसमें लगातार आई साइट पे बच्चों का इफेक्ट पड़ा। कई बच्चे जो हैं वो चश्मा अब लगाते हुए देखे जाते हैं। तो किस तरह से दुष्प्रभाव बच्चों के अगर मन पर भी इसका पड़ता हुआ दिखता है, क्योंकि आई साइट पर और दूसरी अगर हम बॉडी की बात करें तो उस पर बच्चों का प्रभाव पड़ता ही, लेकिन मोबाइल का असर और क्या दुष्प्रभाव बच्चों के मन पर भी पड़ते हुए दिखते हैं? देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल है। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे कोरोना के बाद से जो है लगातार निरंतर दिन से दिन भर मोबाइल का ही प्रयोग कर रहे हैं। अपना जो समय है वो बैठ कर के सिर्फ़ मोबाइल वाली जो दुनिया है उसमें बिताते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है कि मोबाइल का बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रयोग करने पर, यानी कि स्क्रीन के सामने निरंतर बैठने पर आँखों की रोशनी निरंतर कम होती जा रही है। दूसरा है कि उनकी कंसंट्रेशन की जो पावर है, जो क्षमता है, याद रखने की जो ताकत होती है, वो भी निरंतर कम होती चली जा रही है। बच्चे जो हैं मन से कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर एक नोमोफोबिया का मतलब होता है नो मोबाइल फ़ोन फ़ोबिया, यानी कि ये एक ऐसी बीमारी है। फ़ोबिया यानी कि डर की ऐसी, भय की ऐसी बीमारी है कि यदि आपको लगता है कि कुछ देर के लिए यदि मेरा मोबाइल मुझसे दूर हो जाएगा
या मोबाइल का नेटवर्क चला जाएगा, तब मैं क्या करूँगा। ये समस्या बच्चों में निरंतर बढ़ती चली जा रही है। बच्चे जो हैं वो चिड़चिड़े हो गए हैं, बच्चे जो हैं आक्रामक हो गए हैं। दिन प्रतिदिन वो अपना संयम खो देते हैं। यदि माता पिता उनको किसी चीज़ के लिए आग्रह करते हैं या पढ़ने के लिए कहते हैं तो बच्चा जो है माता पिता से झगड़ा करने लगता है। माता पिता जब बच्चे का मोबाइल उससे ले लेते हैं या उनको यह कहते हैं कि आप मोबाइल का प्रयोग मत करिए, तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या आवश्यकता से ज़्यादा आक्रामक हो जाता है। तो मन पर और कहीं न कहीं तन पर जैसे कि हमने बात की कि आँखों की रोशनी तो कमज़ोर हो ही रही है, साथ-साथ पढ़ने की जो कैपेसिटी है वो भी कम हो रही है। बच्चे एक ही जगह पर बैठ कर के कुछ स्नैक्स खाते हैं या खाना खाते समय मोबाइल का प्रयोग करते हैं, जैसे कि फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो गई है। बाहर खेलना कूदना उनका कम हो गया है। उसकी वजह से उनके अंदर मोटापा, कोलेस्ट्रॉल की समस्या और छोटे-छोटे बच्चों में जो है हाइपरटेंशन जैसी समस्या भी उभर करके सामने आ रही है, सिर्फ़ इस मोबाइल के ज़्यादा प्रयोग के कारण। बिल्कुल डॉक्टर प्रशांत, आपने सही कहा, क्योंकि बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अगर हम देखें, और कहीं पर मैंने पढ़ा भी था कि ये ऐसा ही फीलिंग होती है जब अगर आपका मोबाइल खो जाए तो सब कुछ खत्म हो गया है। उसके पहले जो फीलिंग होती है, सेम सिचुएशन उसी समय होती है जब आपका मोबाइल कहीं खो जाए। तो ऐसी कंडीशन में बड़ों के साथ भी वही दिक्कतें हो रही हैं, तो बच्चों पर तो इसका ज़्यादा असर पड़ता हुआ नजर आएगा। क्या लगता है कि इस तरह की लत जो है वो कैसे छुड़ाई जाए? क्या कुछ होना चाहिए? क्या सुबह उठते हैं सबसे पहले लोग, हमने देखा है कि उठते साथ ही उन्हें मोबाइल चेक करना होता है, तो ये जो लत है वो पड़ चुकी है, उसे कैसे दूर किया जाए? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि मोबाइल की लत यदि किसी बच्चे को लग चुकी है तो उसको उससे कैसे छुड़ाया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें यह जानना ज़रूरी है कि एक माता-पिता, अभिभावकों को यह कब पता चलेगा कि उसके बच्चे को मोबाइल की लत लग चुकी है, यानी कि उसको मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। तो सबसे पहले यह जानना ज़रूरी है। तो अब आप कैसे जानेंगे? यदि बच्चा दिन प्रतिदिन मोबाइल का उपयोग बढ़ाता जा रहा है, यानी कि पहले वो 1 घंटा मोबाइल पे बिताता था, वो 2 घंटे, 3 घंटे, इस तरीके से निरंतर उसका समय, स्क्रीन टाइम जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। दूसरी चीज़ है कि जब बच्चे से मोबाइल बंद करने का आग्रह किया जाता है तो बच्चा जो है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है या वो ऐसा कर पाने में अपने आप को असमर्थ पाता है। दूसरी चीज़ है कि बार-बार उसको मोबाइल में नोटिफ़िकेशन चेक करने की तलब उठती है, यानी कि हर 5 मिनट 10 मिनट के बाद बच्चा जो है मोबाइल को ऑन करेगा, उसमें कुछ देखेगा और उसके बाद वो फ़ोन को रख देगा। तीसरी चीज़ है कि उसको बच्चे को किसी और चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, यानी कि उसको दोस्तों से कोई मतलब नहीं, उसको माता-पिता से कोई मतलब नहीं, उसको पार्टी, बर्थडे किसी खुशी वाली चीज़ से कोई मतलब नहीं। उसकी सारी जो दुनिया है वो अब मोबाइल में सीमित होकर के रह जाती है। बच्चा बहुत ज़्यादा प्रयास करता है कि मैं मोबाइल का इस्तेमाल जो है ज़्यादा ना करूं, लेकिन फिर भी वो अपने आप को प्रयोग करने से नहीं रोक पाता है। बच्चे को ये समझ में आने लगता है कि कहीं न कहीं मोबाइल के कारण उसकी आँखें कमज़ोर हो गई है, उसकी याद शक्ति कम कम हो गई है, वो पढ़ाई सही से नहीं कर पा रहा, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया। इस बात का उनको खुद को भी एहसास होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो मोबाइल का चलाना या उसको इस्तेमाल करना, उस पे गेम खेलना वो चालू रखते हैं। तो इन बातों से यह पता चलता है, यदि आपके बच्चे में इस प्रकार के लक्षण हैं कि उससे आप मोबाइल ले नहीं सकते, उसका दिन प्रतिदिन मोबाइल में समय बढ़ता चला जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके बच्चे को मोबाइल एडिक्शन की समस्या है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। तो सर्वप्रथम पहले हमें बच्चों को कोई भी चीज़ करने से मना करने से पहले हमें खुद वो चीज़ करनी चाहिए, यानी कि माता-पिता को खुद को ही पहले मोबाइल का उपयोग कम करना चाहिए। सबसे पहली चीज़ कि आप जब भी सुबह उठते हैं तो खुद और ना ही आपके बच्चों को सबसे पहली चीज़ मोबाइल आप ना देखें। दूसरी चीज़ है कि ज़्यादातर समय एक दूसरे से बात करने में बिताएं। मोबाइल का प्रयोग जितना कम से कम हो सके आप करें और अपने बच्चों को भी मोबाइल का उपयोग कम करने की सलाह दें। मोबाइल का जब कभी बच्चा आपका रोता है या फिर किसी बात के लिए ज़िद करता है तो आप उस पे मोबाइल पे कोई वीडियो शुरू करके उसको ना दे दें कि अच्छा बच्चा ये लो आप मोबाइल देखो और चुप रहो। आप ऐसा करते हैं तो बच्चे को आप मोबाइल एडिक्ट बना रहे हैं।
तो अपने को यह नहीं करना है कि बच्चा कभी भी रो रहा है या जिद कर रहा है तो उसको मोबाइल शुरू करके कोई वीडियो चला करके आपने उसको दे दिया। तीसरी चीज़ है कि जब भी बच्चे को बच्चा के हाथ में आप मोबाइल देते हैं, यानी कि मोबाइल का प्रयोग करने के लिए जहाँ से शुरुआत होती है, बच्चे को उसी समय जो है एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही मोबाइल का उपयोग करने के लिए देना चाहिए। उनको शुरू में ही यह सलाह या निर्देश दे देने चाहिए कि आपका मोबाइल जो है ये पढ़ाई के लिए दिया जा रहा है, इसके अलावा आप केवल इतने समय के लिए ही मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके बाद आपको मोबाइल नहीं दिया जाएगा। तो शुरू से ही उनके मन में एक समय निर्धारित रहेगा कि मुझे पता है कि मुझे पढ़ाई के अलावा इतने देर ही मोबाइल चलाने की अनुमति है। यदि आपने उसको खुली छूट दे रखी है कि सुबह से शाम तक वो मोबाइल चलाए और अचानक से आप बोलेंगे कि अब मोबाइल आप बंद कर लो, तो बच्चा बोलेगा कि पिताजी या माताजी आप तो खुद ही जो है मोबाइल का दिन भर प्रयोग करते रहते हैं, दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं और आप मुझे कह रहे हैं कि मोबाइल से दूर रहो, तो यह संभव नहीं हो पाएगा। तो सर्वप्रथम आप अपने आप को खुद जो है मोबाइल से दूर रखें। मोबाइल का उपयोग कम से कम समय के लिए करें। सुबह उठते ही आपकी शुरुआत कभी भी मोबाइल से नहीं होनी चाहिए। सोते समय भी मोबाइल को अपने आप से थोड़ी दूर पर रखें। खास तौर पे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कभी भी मोबाइल का उपयोग ना करें और ना ही अपने बच्चों को करने दें। मोबाइल में यदि आप कोई इंटरनेट की सुविधा डलवाते हैं तो उसका जो डाटा पैक है वो लिमिटेड होना चाहिए। और मैं यह कहना चाहूँगा कि जैसे कि पढ़ाई के लिए हम बच्चों को मोबाइल अक्सर देते हैं, तो उसमें आप अपना मोबाइल पढ़ने के लिए बच्चों को दें। जैसे ही उनकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए तो आप अपना मोबाइल फ़ोन वापस ले लें। तो इस तरीके से बच्चों को समझाने पर और उनके साथ इस तरीके का व्यवहार करने पर आप देखेंगे कि बच्चा जो है मोबाइल एडिक्ट नहीं बनेगा। दूसरी चीज़ है कि जब भी आपके पास खाली समय हो तो आप अपना खाली समय क्वालिटी टाइम अपने बच्चों के साथ बिताएं, ना कि उनको मोबाइल पकड़ा दें कि जाओ तुम मोबाइल देखते रहो और मैं अब अपना काम कर रहा हूँ। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। और बच्चों को जो है आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। उनको एनकरेज करना चाहिए कि वो जाओ बाहर धूप में अपने दोस्तों के साथ खेलिए। यदि वो घर में भी कुछ खेलना चाहते हैं तो लूडो, कैरम, इस तरीके की चेस, इस तरीके के जो गेम्स है उसको खेलने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए। और अपने बच्चों को मोबाइल के हानिकारक प्रभाव के बारे में भी बीच बीच में प्यार से समझाते रहना चाहिए, ताकि उनके दिमाग में यह चीज़ बैठ जाए कि ज़्यादा मोबाइल करने पर आने वाले समय में मुझे क्या दिक्कत हो सकती है। डॉक्टर प्रशांत, आपने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, लेकिन ये सब सभी जानते हैं कि किस तरह से हमें मोबाइल को, एडिक्शन को दूर करना है, बच्चों को खेलने नहीं देना है, टाइम टेबल बनाना है। क्या आपको लगता है कि कोई घर पे एक ऐसा टाइम टेबल बना लिया जाए, जैसे हम स्कूल में या फिर क्लास में एक टाइम टेबल बनाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि आपको इतनी इतनी देर ये पढ़ना है, तो ऐसा कुछ टाइम टेबल अपने घर पे टांग दें, जिससे कि आप वो पूरी तरह से इतने बजे आपको मोबाइल खेलना है, इतने बजे आपको इतना पढ़ना है, इतने बजे आपको करना है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए? को लगता है कोई ऐसा सिस्टम बना लिया जाए? जी जी बिल्कुल, आपने एकदम सही चीज़ का वर्णन किया है। यहाँ पर एक घर में एक टाइम टेबल बना होना चाहिए कि इतने देर से इतने देर के लिए ही मोबाइल का प्रयोग किया जाए, उसका एक बिल्कुल टाइम टेबल। और ये टाइम टेबल बच्चे ही नहीं, बड़ों को भी इसको फॉलो करना चाहिए, तभी जा कर के आपका बच्चा जो है मोबाइल एडिक्ट नहीं बनेगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जिस तरह से हम बात करें एक टाइम टेबल बना लिया जाए, क्योंकि अब तो बच्चों का स्कूल शुरू हो रहा है 16 तारीख से, या कई बच्चों का स्कूल भी शुरू हो चुका है, तो ऐसे में अब पेरेंट्स को क्या करना चाहिए? किस तरह से वो अपने बच्चों को, क्योंकि अब वो स्कूल जाएंगे, हो सकता है कोचिंग जाएं, क्लासेस जाएं, तो उसके लिए वो किस तरह से मेंटली अपने बच्चों को तैयार करें, क्योंकि अब वो बहुत कम वक्त होगा जब बच्चे मोबाइल खेल पाएंगे। जी, बच्चों को अभी से ही जो है उनके मोबाइल का जो इस्तेमाल का जो समय है उसको लिमिट में कर देना चाहिए। उनको अभी से ही इस चीज़ के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए कि आने वाले कुछ दिनों के बाद आपका स्कूल चालू होने वाला है, तो आपको मोबाइल का प्रयोग वैसे ही करने के लिए कम मिलेगा। तो इसलिए अभी से ही जो है आप ये हैबिट डाल लीजिए, ये आदत डाल लीजिए कि मोबाइल का प्रयोग जो है कम से कम समय के लिए हमको करना है। तो ये हम पहले से ही उनको निर्देशित कर देंगे, उनको गाइड कर देंगे, तो वो इस चीज़ को समझ जाएंगे। अब अचानक से जैसे ही स्कूल चालू होगी तो हो सकता है कि बच्चा छुप करके जो है मोबाइल स्कूल में भी लेकर के चला जाए और वहाँ पर छुप छुप के मोबाइल का प्रयोग करने लगे या उस पर गेम खेलने लगे, तो उस समय जो है बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसलिए पहले से ही अभी ऐसा ग्राउंड सेट कर दें कि बच्चे को ये चीज़ की जानकारी दे दें कि इतने समय के बाद आपको स्कूल जाना है, वहाँ पर आपको मोबाइल प्रयोग करने की अनुमति नहीं होगी, इसलिए आप अभी से ही जो है मोबाइल का प्रयोग कम कर लीजिए।
और इस तरीके से उनको जो है गाइड करना यानी चाहिए। पूरी तरह से बच्चों को समझाने की कोशिश जो है वो करनी चाहिए। जी हालांकि जी जी बच्चे घर पे तो माता पिता समझाएंगे और स्कूल में टीचर्स जो है बच्चों को देखेंगे कि किस तरह से वो मोबाइल तो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जी। अब जो चर्चा मैं करने जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा एडिक्शन की अगर हम बात करें, कई बच्चे इतने एडिक्ट हो चुके हैं, चाहे वो पबजी गेम हो या फिर दूसरे गेम, क्योंकि पबजी को कहा गया है कि वो अभी तक जो है बैन नहीं किया गया है। बैन होने के बाद भी हमने देखा है कि वो पबजी गेम आज भी कुछ बच्चे जो है वो खेल रहे हैं। लखनऊ में एक ऐसी वारदात हो गई कि बच्चे को जब पबजी गेम खेलने के लिए मना किया गया तो उसने अपनी मम्मी का खून कर दिया। ऐसे पहला मामला नहीं, इसके पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जब बच्चे इतने ज़्यादा एडिक्ट हो चुके हैं। क्या मनोदशा होती होगी बच्चों की कि वो इस तरह से कर पाते हैं, या फिर वो गेम में ही कुछ ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो मानसिक रूप से अपने आप को संभाल नहीं पाते? डॉक्टर साहब, देखिए, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है। तो पहले मैं आपको यह बताना चाहूँगा कि जो बच्चे होते हैं उनको उनके दिमाग में एक केमिकल की ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है जिसका नाम है डोपामिन, जिसको हम हैप्पी केमिकल भी कहते हैं। तो जब भी बच्चे कोई खेल खेलते हैं या उनको कहीं पर जीत मिलती है तो वो डोपामिन का स्तर ब्रेन में बढ़ जाता है। तो अब क्योंकि लॉकडाउन में बाहर जाना बंद था तो बच्चे जो है मोबाइल पर गेम खेलने लगे, तो वो एक दूसरी दुनिया में दूसरी दुनिया को उन्होंने अपना सब कुछ मान लिया। वहीं पर वो दोस्त बनाते हैं, वहीं पर वो है जीत या हार उनको अनुभव होता है। तो जैसे ही कोई बच्चा मोबाइल में गेम खेलता है और उसको जो है उसमें जीत मिलती है तो उसके दिमाग में जो केमिकल होता है डोपामिन, उसका स्तर बढ़ जाता है और उसको एक बहुत ज़्यादा अच्छी फीलिंग महसूस होती है। यही फीलिंग उसको और गेम खेलने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो वह निरंतर गेम खेलते जाता है, खेलते जाता है, खेलते जाता है। और उसको, क्योंकि उसको ये गेम एक एडिक्शन का रूप ले चुका है, तो वो उसके जो मोबाइल है वो उसकी सारी दुनिया बन चुकी है। अब उसके लिए माता पिता का कोई मतलब नहीं, भाई बहन का कोई मतलब नहीं, उसको बस मोबाइल में वह गेम खेलना है और सबको हराना है। तो वह एक क्या कहना चाहिए कि एक अप्राकृतिक दुनिया में, एक डिजिटल दुनिया में वो जीने लगता है, रहने लगता है। उसमें जो लोग हैं, जो पबजी में जैसे कि जो दूसरे लोग होते हैं जो उसके साथ गेम खेलते हैं, वही उनके सब कुछ वो होने लगते हैं। यानी कि वो मानने लगता है कि वही उसके खास लोग हैं। तो जब कभी बच्चे को यह आदेश दिया जाता है कि बस अब तुम खेलना बंद करो, तो जैसे कि मैंने बताया कि क्योंकि उसको एक मोबाइल खेलने की लत है, वो दूसरी दुनिया में जी रहा है। तो जब उस बच्चे को उस दुनिया से हटाया जाता है तो वो चीज़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाता है कि जैसे कि हमने देखा कि बच्चे ने जो है लखनऊ में अपनी माँ को गोली मार के उसकी हत्या कर दी। तो वो दूसरी दुनिया में इतना ज़्यादा डूब चुके हैं कि उससे जब उनको बाहर निकलने के लिए अचानक से कहा जाता है तो वो उस चीज़ को सहन नहीं कर पाते, उस चीज़ को झेल नहीं पाते और वो कुछ ऐसी दुर्घटना या फिर ऐसी आक्रामक घटनाओं को जन्म दे देते हैं जिससे कि खुद का और दूसरों का नुकसान हो जाता है। तो बच्चों को जो है इतना ज़्यादा मोबाइल में डूबने नहीं देना चाहिए। बीच बीच में माता पिता को उनको गाइड करते रहना चाहिए, मोबाइल के हानिकारक प्रभाव के बारे में समझाना चाहिए, बच्चों के साथ आउटिंग पर जाना चाहिए और हफ्ते में एक दिन अपने आप को डिजिटल डिटॉक्स करना चाहिए। यानी कि घर के सभी लोगों को हफ्ते में एक दिन अपने मोबाइल को 8 से 10 घंटे के लिए बंद रखना चाहिए, उसको हाथ नहीं लगाना चाहिए। इससे आपको मोबाइल की आदत लगने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाती है। जी डॉक्टर प्रशांत, आपने बहुत अच्छी बात बताई है कि 8 से 10 घंटे आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए। जब भी आप फ्री हो, आपकी छुट्टी हो या आप घर पर मौजूद हैं, अपने परिजनों के साथ मौजूद हैं, तो उस समय 8 से 10 घंटे तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लीजिए और हो सकता है उससे जो लत है वो दूर हो जाएगी। वर्चुअल दुनिया जो हमने अपने आसपास बना ली है, हमें यही लगता है कि हमने जो आसपास सब कुछ हो रहा है वो रील्स, कई बच्चे हमने देखा है कि वो छोटे छोटे शॉर्ट वीडियो भी देख रहे हैं। आजकल 4-5 साल के जो बच्चे हैं, शॉर्ट वीडियो जो रील्स होती है वो देखते हैं और उसको खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। अब कार्टून की दुनिया से हट के कुछ बच्चों को हमने देखा है कि वो रील्स की दुनिया, जो वर्चुअल दुनिया है, उस पर ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। वो क्या रहता है क्या? और आपने एक डोपामिन जो केमिकल की बात कही है, वो कब डिस्चार्ज होने लग जाता है दिमाग में? देखिए, जब भी किसी व्यक्ति को कहीं पर जीत मिलती है या कुछ उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे अनुभव की प्राप्ति होती है तो दिमाग में केमिकल जिसका नाम डोपामीन है वो रिलीज़ हो जाता है, जिससे हमें एक बहुत अच्छा एहसास होता है। और इस एहसास को पाने के लिए जो है बार बार व्यक्ति जो है वही काम को करने का प्रयास करता है। तो इसी तरीके से कोई भी चीज़ की जो लत होती है
वो बच्चों को जल्दी ग्रसित कर देती है। और रील्स की बात करें तो वो छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो होते हैं, छोटे से वीडियो कम समय में जो है उनको किक देते हैं, डोपामिन रिलीज करते हैं। तो वो ज़्यादा मतलब थोड़े थोड़े समय में ही डोपामिन का एक किक उनको मिलता है, तो इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा रील्स देखना पसंद करते हैं, जिससे कि ज़्यादा डोपामिन उनका बढ़ता है और उनको एक अच्छा अनुभव होता है। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा करना सही नहीं है। और बच्चा कभी भी डिमांड करता है, बोलता है कि मुझे कार्टून देखना है या कोई सीरियल देखना है, तो आप उसको मोबाइल में वो चीज़ दिखाने की बजाय आप उसको टीवी ऑन करके दे दीजिए और वो चीज़ टीवी पे देखने के लिए कहिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर कोई एडिक्ट हो जाए, किसी को इस तरह से डोपामिन जो केमिकल है वो रिलीज हो रहा है, क्योंकि कई लत हमने देखी है वो लगी हुई है बच्चों में, तो उसके लिए क्या डॉक्टर के पास जाना होगा या फिर कोई ऐसी दवाई लेनी होगी जिस वजह से डोपामिन जो रिलीज हो रहा है वो डिस्चार्ज कम हो पाए? जी देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत से तरीके हैं बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के। यदि वो कारगर साबित नहीं होते हैं तो बच्चों को तत्कालिक तौर पर मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेकर के पेरेंट्स को आना चाहिए और एक चिकित्सकीय सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। बच्चे यदि बहुत ज़्यादा मोबाइल का उपयोग करते हैं तो उसके पीछे उनको कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी के लक्षण भी जागृत हो सकते हैं, स्टार्ट हो सकते हैं। यानी कि जो बच्चा बहुत ज़्यादा मोबाइल के संपर्क में है उसको डिप्रेशन, उदासी रोग की समस्या हो सकती है, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो सकता है, उसको एंग्जाइटी डिसऑर्डर हो सकता है और कई बार जो है उसको लर्निंग डिसऑर्डर भी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मोबाइल एडिक्शन के साथ साथ उसको दूसरे मनोरोग की समस्या भी हो सकती है, जिसके लिए बच्चों को जो है, यदि आपको बच्चा बहुत ज़्यादा आक्रामक नज़र आ रहा है, अपने आप को मोबाइल से दूर रखने में असमर्थता वो जाहिर कर रहा है, तो आपको तत्कालिक तौर पर बच्चे को जो है मनोरोग विशेषज्ञ के पास लेकर के आना चाहिए और कुछ दवाइयों के माध्यम से जो है उनकी ये लत को छुड़ाया जा सकता है। कुछ टिप्स होती हैं, कुछ काउंसलिंग होती है और कुछ दवाइयाँ होती है, इसके माध्यम से मोबाइल की लत आसानी से छूट सकती है। लेकिन इसका पालन बड़ों को भी करना पड़ेगा। बड़ों को यानी कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का पूरा साथ देना होगा, उनका ध्यान रखना होगा। बिल्कुल ध्यान रखना होगा। अंत में चलते चलते डॉक्टर प्रशांत, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि बच्चों के साथ साथ हमने आजकल बड़ों को भी देखा है कि डांस, गाना या मस्ती वाले जो वीडियो हैं, रील्स हैं, वो बनाते ही हैं, लेकिन कई लोग जो हैं वो दिन भर जो है वो रील्स बनाते हैं और कई बार ज्ञान की जो बातें हैं, पॉजिटिव थिंकिंग या जो विचार हैं वो शेयर करते रहते हैं। तो क्या उनमें भी इस तरह से केमिकल कोई रिलीज हो रहा है जिस वजह से उन्हें अब आगे सतर्क हो जाना चाहिए? जी बिल्कुल, एकदम सही बात कही है आपने। कुछ लोग जो है यूट्यूब पर वीडियोस बनाते रहते हैं, तो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन ही है कि आप अपने आप को कहीं पेश करना चाहते हैं, किसी को दिखाना चाहते हैं और बस आप उसमें जैसे कि सोशल मीडिया है, लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अक्सर वीडियोस डालते हैं और उसके बाद वो चेक करते हैं कि कितने लोगों ने उसको देखा, कितने लोगों ने उस पर कमेंट किया। तो यह एक प्रकार का एडिक्शन ही है। आपको बार बार जो है चीज़ों को रिकॉर्ड करके मोबाइल पर अपलोड करने के लिए जो है वो प्रेरित कर रहा है। तो यदि आप इस प्रकार की चीज़ें जो है रोज़मर्रा में कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं और इसके चलते आपके निजी जीवन में, आपके कामकाज में आपको तकलीफ झेलना पड़ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आपको भी एक प्रकार का एडिक्शन हो गया है। तो बिल्कुल बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी अगर इस तरह से एडिक्शन हो तो खास तौर से बचें। अगर आप इस तरह की इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं, और साथ पे डॉक्टर प्रशांत ने बहुत अच्छी चीज़ बताई है डॉक्टर प्रशांत की, जिस तरह से 7 से 8 घंटे आप अपना मोबाइल स्विच ऑफ एक दिन ज़रूर कर लें और टाइम टेबल ज़रूर बनाएं और उसको फॉरवर्ड करें और उसको कैरी करें और उसको पूरी तरह से उसका इन्वॉल्वमेंट दिखाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर प्रशांत इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को और अपना कीमती समय हमारे दर्शकों के लिए देने के लिए। तो हमने जाना है सेहत में कि किस तरह से आप मोबाइल एडिक्शन अगर हो चुके हैं तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचना है और इसके लक्षण क्या हैं और क्या सोल्यूशन है। डॉक्टर प्रशांत हमारे साथ जुड़े हुए थे, मनोरोग विशेषज्ञ थे। इसी के साथ सेहत में बस इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप हमेशा देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।